नाज़रीन करام, यहाँ पर आज ख़त्म कुरान होना था, जहाँ पर अलीमा खान और दीगर जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद अब पानी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। आपको यहाँ पर मनाजिर दिखाएं कि यहाँ पर साथ में ही पहले ही बाड़ एक लगाई गई है, बैरियर है, उससे क्रॉस नहीं किया जा सकता, और अब यहाँ पर पानी भी छोड़ दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। अलीमा खान यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन दीगर भी हैं जिनके हाथों में कुरान करीम है, और आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर कुरान खानी की जा रही है, और अब साथ ही यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है। कारकुनों की जानिब से अब नारेबाजी भी की जा रही है, और ये पानी छोड़े जाने का वाक़या हुआ है जहाँ पर जो ख़वातीन हैं जिनके हाथों में आप कुरान मजीद देख रहे हैं, यहाँ पर कुरान मजीद को पढ़ रही थी, और अचानक से देखते हैं कि यहाँ पर रोड से पानी जो है वो बहना शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जिनके हाथों में अभी भी कुरान करीम है। कैद है, उसके कारकुन भी निहत्ते यहाँ पर पुरअमन तरीके से अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इन यजीदियों ने पानी छोड़ दिया। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। अल्लाह देख रहा है कि उसका कलाम पढ़ा जा रहा था और इन्होंने पानी छोड़ा है, इसका हिसाब इनसे मेरा अल्लाह लेगा इंशाल्लाह। आयत करीमा पढ़ने का मकसद था कि खान साहब की रहाई, असीरान की रहाई, और उन पे जो मुश्किल टाइम है उसके लिए दुआ करना। अभी हम बैठे ही थे, यहाँ पे खान साहब की बहनें बैठी थी, इधर ख्वातीन थी, इधर मर्द हज़रात थे। यकीन माने इन्होंने पूरा कंटेनर पानी का यहाँ खाली कर दिया। आप अलीमा आपा के कपड़े गीले हो गए, ख्वातीन बैठी थी उनके कपड़े गीले हो गए। मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातिब होकर कहता हूँ, याद रखे जिन हुक्मरानों को अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए और उसकी ये बेअदबी करते हुए डर नहीं लगता, इन हुक्मरानों पे ये यजीद बन गए, फिरौन बन गए। खुदा की कसम अगर अब पाकिस्तानी कौम ना निकली तो बहुत देर हो जाएगी। मैं एक सियासी बंदा नहीं हूँ, मैं बता दूं, मैं एक नजरियाती आदमी हूँ। मैं खान से इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो अवाम की खैर चाहता है। एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान में जो अवाम की खैर चाहता है। उसकी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, उसके वर्कर के साथ जुल्म हो रहा है, और आज इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी है। अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा था और इन्हें जानबूझ के पानी छोड़ा है। इन्हें खुदा का डर नहीं है, और यकीन माने इनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। असर से मगरिब वाला इनका टाइम स्टार्ट हो गया है। इनकी बाजी पलटने वाली है, और ये घर नहीं जाएंगे खाली, इनको फांसी के फंदे पे लटकाएंगे इंशाल्लाह 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 जो सब इंशाल्लाह। पाकिस्तान वजह से बना था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुश्तरका होते थे, मुसलमानों के उनके हकूक नहीं दिए जाते थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने जब पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग लगाया था, इसका बेसिक मकसद ये था कि अक़लियत के हकूक दिए जाएं। और आज मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान में भी हकूक नहीं है। पाकिस्तान बनने का मकसद तो यही था कि इस्लामों को, तमाम बरादरी और अक़लियत को बराबर का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अडियाला जेल के अंदर जो कैदी इस वक्त इमरान खान साहब हैं अंदर, उनकी बहनें और हम सारे लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इन्होंने पानी छोड़ दिया। इससे पहले ये रात के अंधेरे में ये हरकत करते रहे। आज सूरज यासीन के खौफ से इस हद तक ये खुफदरदा हैं कि इन्होंने पानी छोड़ दिया। इनके लिए शर्म का मकाम है। बेसिकली 16-17 सीटों की हुकूमत है, 47 फार्म की हुकूमत है। इनके पास में कुछ नहीं है। अवाम की ताकत जब आती है, और ये इंशाल्लाह बह जाएंगे। ये वही पानी है जो इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, और इसी से इंशाल्लाह ये बह जाएंगे। शुक्रिया। अडियाला से आपको इस वक्त अपडेट तो कर ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंद लम्हों पहले जहाँ कुरान का ख़त्म हो रहा था और वहाँ पर पानी को छोड़ा गया, अब जगह को बदल कर इमरान खान की बहनें जो है वो दूसरी जगह पर मौजूद हैं, और यहाँ पर सूरह यासीन का जो ख़त्म चल रहा था वो अभी भी यहाँ पर दोबारा से जारी कर दिया गया है। सिर्फ जगह की जो है वो तब्दीली की गई है, और यहाँ पर पीटीआई की दीगर भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनमें हलीमा खानम भी मौजूद हैं, और दीगर कुछ MPs के हमरा हलीमा खानम यहाँ पर बैठकर जो कुरान खानी है वो उनकी जानिब से की जा रही है। आज कॉल दी गई थी हलीमा खान की जानिब से, कहा गया था कि 10,000 अगर अफराद निकल आएँ तो प्रेशर एक बनेगा, लेकिन इस वक्त देखा यह गया कि उनका शायद वो जो कॉल है उस पर उस तरह से लोग नहीं निकले। अब ये कुछ लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं ख़वातीन के हमरा, और ये सामने आपको हलीमा खानम दिखाएंगे जो कि सूरह यासीन उनके हाथों में है,
اور قرآن کریم کے اس سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے 26 نومبر کو جو گولیاں چلی اور ان میں جو شہداء ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے لیے جو اس وقت گرفتار ہیں ان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے یہ ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد تھا، جس میں اس وقت بھی قرآن خوانی جاری ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو اڈیالہ کی جانب جو راستہ جاتا ہے اس پر پہلے ہی بیریئر نصب کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کے جو افراد ہیں وہ یہاں پر ایلیٹ کے پنجاب پولیس کے اہلکاران یہاں پر تعینات ہیں، اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج چونکہ بہت بڑی کال تھی پی ٹی آئی کی، لیکن اس کال کے بعد افراد تو اتنے نہ نکل سکے، لیکن یہ ضرور کیا گیا کہ جس جگہ پر قرآن خوانی اس وقت جاری تھی اسی جگہ پر پانی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ابھی بھی پنجاب پولیس کے اہلکاران جو ہے وہ دوسری جانب موجود ہیں اپنی صفوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اسی یزیدی فوج کا حصہ ہے، وہی یزید کہ جس نے حسینیت کا قتل کیا تھا، جس نے حسینیت کو شہید کیا تھا۔ آج یہ لوگ اسی کی نسل میں سے ہیں۔ اگر یہ اس کی نسل میں سے نہ ہوتے تو یہ کبھی ایسی بربریت اور ایسی بےغیرتی نہ کرتے جو انہوں نے آج کی ہے۔ تو پھر ان لوگوں پر اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر ان سے قرآن پڑھنا برداشت نہیں ہو رہا تو تم کاہے کے مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو نا اپنا نام بدل کر مسلمانیت سے کوئی اور کلمہ پڑھ لو کہ تاکہ پتہ ہو کہ تم مسلمان نہیں اور تم ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ تم اسرائیل کی تم لائیو تصویریں، تم اسرائیل کی لائیو فوٹیجز جو ہے وہ تم بغیرتو تم لوگ جو ہے چینلز پر دکھاتے ہو، لیکن عمران خان کی بات ہو، قرآن کی بات ہو تو بغیرت لوگوں تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی ہے؟ شرم آنی چاہیے تم سب کو، اور ڈوب مرو تم سارے کہ تم جس کی بیعت آج کر رہے ہو نا، انشاءاللہ وہی شخص تم لوگوں کے لیے وہ ظلم تم پر کرے گا کہ تمہارے خاندان، تمہاری نسلیں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی، جس طرح تم نے آج ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ یہاں پر چند لمحوں پہلے قرآن کریم کا ختم ہو رہا تھا، اور اب اس جگہ پر جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اڈیالہ سے یہ مناظر ہیں اڈیالہ سے چند قدموں پہلے، جہاں پر عمران خان کی بہنیں یہاں پر آج موجود تھی، اور یہاں پر سورہ یاسین کا جو ختم ہے وہ کیا جا رہا تھا تاکہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان 26 نومبر کو شہید ہوئے اور جو گرفتار ہیں ان سب کے لیے دعا کی جائے۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر پانی چھوڑا گیا، پنجاب پولیس پہلے یہاں پر اہلکاران موجود ہیں، ایک بار جو ہے ایک بیریئر جو ہے وہ بھی یہاں پر پہلے لگایا جا چکا ہے۔ نازل کرنے کے لیے یہ کردار اپنایا اور اس کردار سے ان کو گزرنا پڑا۔ کس کے کہنے پر انہوں نے یہ پانی چھوڑا؟ کس کے کہنے پر انہوں نے ان مسلمانوں، ان مومنین کے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے انہوں نے پانی چھوڑا؟ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کہ ختم یہ کم سے کم یہ ہم سورت یاسین کا ختم دلا رہے تھے، اور انہوں نے ظالموں نے ہم پہ پانی چھوڑ دیا۔ کم سے کم اس کی خاطر تو کر لیتے۔ یہ دیکھو سورت یاسین کا ختم ہم دلا رہے تھے، سارے ورکر علیمات، اور یہ ظلم، یہ